वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली मेंशन किया था कि मैं वीकनेस प्ले कर रहा हूँ और अभी भी व्यू जो है वो वही है। कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है अभी। ओके, एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। देखते हैं कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है कि डेटा में कुछ चेंज आया है क्या। पहले डाउ जोन्स। कल जो गिरावट हुई थी डाउ जोन्स ने वो पूरे रिकवर कर लिए। क्यों रिकवर कर लिए है? जो पावेल साहब हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि जो इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ानी थी। अभी देखिए था क्या कि मार्केट 0.25 को फैक्टर इन करके चल रहा था, लेकिन डरा हुआ था कि 0.50 ना बढ़ जाए। अब पावेल साहब ने साफ साफ ये बोल दिया कि भैया मैं तो इंक्लाइंड हूँ 0.25 के लिए। ओके, और मुझे लगता है कि इतनी ही बढ़ानी चाहिए। यूक्रेन का भी क्राइसिस है तो उसका बाद में देखा जाएगा। तो मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिला कि देखो साहब कि अब 0.25 से ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है। ओके, तो मार्केट थोड़ा नीचे से रिकवर हुआ है। ओके, और अच्छा ही है मार्केट की हेल्थ के लिए। लेकिन इशू जो थे वो वैसे के वैसे ही है। मतलब देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल स्टार्ट है और इशू वो नहीं है, इशू इन्फ्लेशन है। मैंने स्टार्टिंग से बोला था जब इस साल का स्टार्ट भी हुआ था कि इस साल में क्राइसिस कोविड का नहीं, इस साल में क्राइसिस इन्फ्लेशन का रहेगा। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होती हैं चीजें। लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी तक नहीं हूं जब तक निफ्टी 17,000 या 17,100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। मैं सेलोन राइज ही करूंगा। ओके, ये आपको मैंने डाउ जोन्स का बता दिया। नेस्डैक भी थोड़ा अप है, कोई बड़ा बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं, कोई डेड कैट बाउंस मान लीजिए आप इसे। जो इशू है वो यहाँ है हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। 97.40 बहुत हायर लेवल है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर अगर आप देखिए ये वाला लेवल क्लोज होता है ऑलमोस्ट 97.5 का, ऑन ए क्लोजिंग बेसिस आप मान के चलिए 97.8, तो देखिए नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है सीधे 100 के पास में। तो थोड़ा इशू है मार्केट में। मैं अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। विक्स अभी भी 30 से ऊपर बना हुआ है। और अगर आप इंडियन विक्स देखेंगे, ओके, जो इंडिया का विक्स देखेंगे आप, 29 पे क्लोजिंग हुई है, जो कि मतलब किसी भी सेंस में अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ओके, अब आते हैं एक बार के निफ्टी के चार्ट पे कि चार्ट में क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आए हैं क्या। वही नीचे के लेवल से बाउंस। देखिए आज क्या हुआ नीचे में, लास्ट का जो हाफ आवर था उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी आई। तो कहीं ना कहीं जो डाउ जोन्स की रिकवरी थी उसको फैक्टर इन करके, मतलब पार्शियली फैक्टर इन करके हमारा मार्केट गया। ओके, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पार्शियली फैक्टर इन किया। तो मुझे लगता है अब जैसे एसजीएक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट के ऊपर करीब में प्लस चल रहा है, तो रेंज मोर और लेस यही होनी चाहिए। और जैसा डेटा लग रहा है तो हो सकता है 600-700 के बीच में ही एक्सपायरी कहीं हो जाए। लेकिन आज जो ओआई है वो बहुत ह्यूज बिल्डअप होके आया है कि मतलब या तो कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आएगी या कोई लाइक बहुत ही नेगेटिव न्यूज आएगी। लेकिन जो बैंक निफ्टी का ओआई था वो थोड़ा शेड हुआ आखिरी में जाके। लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत अभी भी है। निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा बुलिश होने की जरूरत अभी मुझे तो नहीं लगती है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे इंडेक्सेस के भी, उनमें कुछ चेंज नहीं है, सेल ऑन राइज ही करना है। ओके, अब बैंक निफ्टी का लेवल देख लेते हैं एक बार के लिए कि बैंक निफ्टी में कैसा क्या चल रहा है। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ कि लोअर लो बना, लोअर हाई भी रहा डेफिनेटली, और काफी ज्यादा वीकनेस बैंक निफ्टी ने दिखाई। अब बैंक निफ्टी में जो आज की वीकनेस है, ठीक है, एक बार के लिए लग रहा है हो सकता है और नीचे का लेवल बैंक निफ्टी भी दिखाए। और मतलब स्ट्रेंथ नहीं आ रही है फाइनेंशियल में भी। आज ऑटो वीक रहा। मैंने 2-3 रीओपनिंग के स्टॉक्स बताए थे। ओके, उन पे आप फोकस करके चल सकते हैं। मोरलेस इंडेक्स के लेवल वही है, राइस पे सेल करना है। डेटा जो निकल के आया क्या बहुत बुलिश है? नहीं है। इंडेक्स पे लॉन्ग अनवाइंड किए हैं 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये देखिए सबसे गंदा आंकड़ा, 5,000 लॉन्ग अनवाइंड है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मुझे याद नहीं कि पिछले कई दिनों में फ्यूचर में इतना बड़ा डेटा आया हो। तो बहुत जबरदस्त वाली शॉर्टिंग हुई है इंडेक्स में। स्टॉक में लॉन्ग भी लेके गए हैं और शॉर्ट भी लेके गए हैं।
ऑप्शंस के केस में आप देखिए हुआ क्या है, 45,000 कॉल लॉन्ग, तो उसके करस्पॉन्डिंग 65,000 कॉल शॉर्ट, और यहाँ 35,000 पुट लॉन्ग, तो सिर्फ 19,000 पुट शॉर्ट। तो डेटा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे तो नहीं लग रहा है। अब किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, एक स्टॉक निकालता हूँ मैं आपके सामने। कल अशोक लीलैंड निकाला था नेगेटिव साइड पे, वीकनेस पे ही प्ले हुआ। अब देखिए ये इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़े वाला एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसमें बन रहा है। कब वो पैटर्न वैलिडेट हो जाएगा, जैसे ये 3,000 से नीचे की क्लोजिंग देगा ना, 3,000 से नीचे की क्लोजिंग पे पैटर्न वैलिडेट होगा। पैटर्न के टारगेट तो देखिए बहुत गंदे हैं, ठीक है। पैटर्न के टारगेट तो इसके 2600 के करीब के निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो हो सकता है पिछला स्विंग लो है 2800 2850, वहां तक तो एक बार के लिए उस केस में जाना चाहिए। लेकिन पैटर्न 3,000 के क्लोजिंग के नीचे ही वैलिडेट होगा। इंटरग्लोब एविएशन, ओके, इंडिगो, इसमें भी देखिए हो क्या रहा है, पिछले 2-3 बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ अटेम्प्ट है जब इस लेवल से यहाँ ये रिकवरी ले सकता है 1800 1820 के आसपास से। अगर ये भी यहाँ से नीचे की क्लोजिंग देता है तो डायरेक्टली जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 1650 का इसमें निकल के आता है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे अब देखिए कल गैप अप खुलेगा तो वीकनेस के लिए इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।